गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब तैयार हैं कुछ सीखने के लिए। आज की क्लास में हम सीखेंगे डिफरेंशियल का एक बहुत अच्छा टॉपिक, चेन रूल या डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। 12th में डिफरेंशिएशन यहाँ से शुरू होता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे जितना भी डिफरेंशियल आप पढ़ेंगे उसमें इसका यूज ज़रूर है। तो प्यारे बच्चों, इसकी बढ़िया प्रैक्टिस करिएगा और इस चेन रूल को बहुत अच्छे ढंग से सीखिएगा। इज दैट क्लियर? तो आप सब तैयार हैं? तो आइए हम लोग अपनी क्लास में स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। इज दैट क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। सपोज इसको सीधे हम डायरेक्टली क्वेश्चन से ही समझते हैं, प्रैक्टिस उसी से होगी। सपोज करो कि हमने एक क्वेश्चन लिया y इज इक्वल टू log sin x। एक सिंपल से क्वेश्चन से हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। log sin x, सपोज हमने इसको लिया, इस टॉपिक को लिया, इस क्वेश्चन को लिया और हमने इसे स्टार्ट किया। अब जरा बच्चों समझना ध्यान से, हमें डिफरेंशियल करना है log sin x का। क्या आपने log sin x कोई फॉर्मूला डिफरेंशियल में पढ़ा है? बोले नहीं सर। आपने पढ़ा है log x, आपने पढ़ा है sin x। log x का डिफरेंशियल 1/x होता है, sin x का डिफरेंशियल cos x होता है। लेकिन अगर ये log x और sin x दोनों फंक्शन लिखे होते, मतलब log में भी x होता और sin में भी x, log x और sin x अलग अलग, तो ये क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल का बन जाता। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, log और फिर sin x, log x के अंदर log वाले फंक्शन के अंदर sin x है, तो इसलिए ये फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया। अभी आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको इसको सॉल्व करना सिखाता हूं और आपका बिल्कुल इसके जो पीछे कॉन्सेप्ट काम करेगा वो भी समझ आएगा। जैसे आपने इसे डिफरेंशियल किया तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, dy अपॉन dx ऑफ log sin x। जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है कि हम पहली स्टेप में कोई डिफरेंशियल नहीं करते। पहली स्टेप में हम केवल डिफरेंशियल का जो साइन है d अपॉन dx उसे लिखते हैं। d अपॉन dx ये डिफरेंशियल का साइन है और इसका मतलब होता है डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी जब आप इसे डिफरेंशियल करेंगे, अब इसका डिफरेंशियल कैसे होगा साहब, तो आपको देखो सिस्टम समझाऊं करें क्या होगा। हम यहाँ साइन x को t इमेजिन कर लेंगे। सपोज अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ log साइन x को क्या इमेजिन किया आपने, t, कुछ इस तरह से। अब आपका फंक्शन हो गया t में, log t, और डिफरेंशियल करना है रेस्पेक्टिवली टू x, तो ये डिफरेंशियल तो नहीं होगा। ये डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्टिवली हो सकता है, t के रेस्पेक्टिवली हो सकता है। तो हम इसे लिख देंगे d अपॉन dt log t और इनटू में dt अपॉन dx। आप एक तरह से ये समझ सकते हैं कि हमने dt का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे आप याद रख सकते हैं ना। क्या है कि फंक्शन log t है, इसका डिफरेंशियल t के रेस्पेक्टिवली ही होगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर आपने ये सिखाया है कि अगर फंक्शन में x नहीं है और x के रेस्पेक्टिवली आप डिफरेंशियल कर रहे हैं तो वो जीरो हो जाएगा बेटा। कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन में t है वो t तो फंक्शन x का है ना, t की वैल्यू क्या है, sin x, तो t x का फंक्शन है, इसलिए आप इसको जीरो नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब देखिए log t डिफरेंशिएट हो जाएगा और बन जाएगा 1 अपॉन t, आपने पढ़ा है, और साथ में लिखा है dt अपॉन dx।
आप यहां आइए और देखिए dy अपॉन dx। अब आप नोटिस करेंगे आपके क्वेश्चन में तो x था, t तो कहीं था ही नहीं ना। आपने t को जबरदस्ती यहां लेके आए, तो यार t को वापस रिप्लेस करो, मतलब t को क्या करना पड़ेगा, t की जो वैल्यू है x उसे वापस रखिए। तो t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू कितनी है sin x, रखिए 1 अपॉन sin x, और अब डिफरेंशियल और ये t की जो वैल्यू है sin x वो भी रखिए। तो प्यारे बच्चों sin x का डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x cos x, और अपॉन में ये sin x लिखा ही हुआ है। तो आपका जो आंसर बना वो कितना बन गया, cot x। तो log sin x का डिफरेंशियल cot x। आसान है, बिल्कुल आसान है, 100% समझ में आया होगा। ओके बच्चों, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि भाई चेन रूल या फंक्शन ऑफ फंक्शन को डेरिवेट कैसे करते हैं। अब देखो इसको मैं दूसरे मेथड से करता हूं, और मैं उस मेथड से करता हूं जिसे हमें सीखना है। आप समझ रहे हैं? देखिए कैसे। क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन था log sin x, क्वेश्चन हमारा था log sin x। अब क्वेश्चन डिफरेंशियल, चूंकि यहां पर तो एक ही फंक्शन है, एक फंक्शन के अंदर एक ही है, तो आपने देखा होगा 4-5 लाइनों में बन गया। लेकिन अगर 2-4 बार ऐसा होता तो ये मेथड व्यवहारिक नहीं है। हमें डिफरेंशियल कब करना है, चेन रूल इसे कहते हैं। देखिए ध्यान से, आपने डिफरेंशियल किया, देन dy अपॉन dx। फर्स्ट लाइन में नो डिफरेंशिएशन, ओनली आप d अपॉन dx जो डिफरेंशियल का साइन है उसे लगा देंगे। ओके, आपने डिफरेंशियल का जो साइन है d अपॉन dx लगा दिया। अभी आप देखिएगा log sin x, ये तो कोई फंक्शन नहीं, ये तो कोई स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है जो आपको जिसका फॉर्मूला याद हो। लेकिन अगर हम इस sin x को अंडरलाइन कर लें, अंडरलाइन मीन्स इसे हम x इमेजिन कर लें, मन में लिखना नहीं है, हमने इसे क्या इमेजिन कर लिया, x। अब हम शुरुआत में जब सीखेंगे तो अंडरलाइन कर लिया करेंगे, जिसको हम x मानेंगे ना उसे अंडरलाइन कर लिया करेंगे, जिससे कि हमसे गड़बड़ ना हो। तो जो अंडरलाइन वाला हिस्सा है वो क्या माना आपने, x, तो ये क्या बन गया log x। क्या बन गया, log x। और log x का डिफरेंशियल आप जब जानते हैं क्या होता है, log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x, तो ये बन गया 1 अपॉन sin x। ओके, अभी यहीं पर इसी स्टेप में इसी जगह आप फिर डिफरेंशियल लिखेंगे, और किसका करेंगे, जिसको आपने अंडरलाइन किया है, जिसको आपने x माना है, मतलब sin x। अभी क्या होगा, 1 अपॉन sin x ये लिखा है, और sin x का डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x इज cos x। जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो आपको स्टैंडर्ड फंक्शन मिल गया, कहीं आपको अंडरलाइन नहीं करनी पड़ी, मतलब कहीं आपको x नहीं मानना पड़ा। तो ये आपका हो गया cos x, और cos अपॉन sin इज cot x। तो आपका जो डिफरेंशियल था, आपका जो डेरिवेटिव हुआ वो कितना आया, cot x। अभी आपने लास्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को जब आपने उस मेथड से देखा तो आपको पता है कि भाई डिफरेंशियल कैसे हुआ, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था वो मैंने उसमें पूरा डिस्क्राइब किया है। लेकिन हमें करना है ऐसे, ये मेथड व्यवहारिक है, इसी की प्रैक्टिस करनी है। ओके, चलिए कुछ समझ में आया होगा। एक्चुअल में आप तो कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली 5 क्वेश्चन देखिए मुझसे, 5 क्वेश्चन को बड़े गौर से देखिए, फिर आप बताना कि आपको ये मेथड मस्त आया कि नहीं आया। फिर आप इसकी प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा डिफरेंशियल आएगा, ये आप समझ लीजिएगा। और आपको अच्छा डिफरेंशियल सीखना है, मतलब खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। आइए और क्वेश्चन, log x। सपोज करो ये फंक्शन है log x, आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। आप ऐसा लिख देंगे, आप चाहें तो ऐसा लिख दें कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, अभी देखिएगा वही लाइन, फर्स्ट लाइन में कोई डिफरेंशियल नहीं, केवल डिफरेंशियल का साइन लगाना है d अपॉन dx। अब log x, आपने तो फॉर्मूला ऐसा याद ही नहीं किया, आपने तो याद किया है log x। तो बेटा इस log के अलावा जो हिस्सा है उसको अंडरलाइन कर लो। अंडरलाइन कर लो मींस
x इमेजिन कर लो मन में, तो ये हो गया log x। क्या बन गया ये? log x। और log x का डिफरेंशियल होता है 1/x, इसलिए ये 1/। अभी डिफरेंशियल इसी लाइन में करना है, इसी स्टेप में करना है उसका, जिसे आपने अंडरलाइन किया है। अंडरलाइन आपने किसे किया था? log x को। अंडरलाइन करने का प्रोसेस शुरुआत में कुछ दिन तक करिएगा, आपसे मिस्टेक नहीं होगी और कोई खास बात नहीं है। अंडरलाइन करना कोई रूल नहीं है। log x, अभी आप इस log x का डिफरेंशियल करेंगे तो 1/x। आपका कंप्लीट रिजल्ट आया। आप देखेंगे इस मेथड से क्वेश्चन बड़ा छोटा हो जाता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इतनी स्टेप्स एकेडमिक में लिखना है, इससे कम नहीं करना है। क्या होता है, जैसे जैसे ये मेथड बच्चे सीखते हैं इसकी स्टेप्स खाना शुरू कर देते हैं, इसकी स्टेप्स खत्म कर देते हैं, तो आपको स्टेप्स खत्म नहीं करनी है, इसे करना है, पूरी स्टेप नहीं है। एकेडमिक में कॉम्पिटिशन के लिए तो आपको करना ही है, फटाक से कर दीजिए। आई होप समझ में आ गया होगा। अरे बहुत आसान है यार, और देखो, अच्छा है ना, और देखिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। लॉ, हाँ, तो बेटा एक और क्वेश्चन समझते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसे ही लिखा है log 10x/2। तो सबसे पहले dy/dx log 10x/2 में डिफरेंशियल का साइन लगाने का। अब हमने क्या किया, 10x/2 को अंडरलाइन कर लिया, मतलब उसे x मान लिया। जब आपने उसे x मान लिया तो ये बन गया log x, और log x का डिफरेंशियल हो गया 1/x। 1/x। अब डिफरेंशियल करना है उसी का जिसको आपने अंडरलाइन किया था। दिस इज 1/10x/2। ठीक है। अब बेटा जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे 10x/2 का, तो 10x/2 भी कोई फंक्शन नहीं होता है, जिस याद अपन ने फॉर्मूले में तो याद नहीं किया, हमने तो 10x याद किया है। तो हम फिर इस x/2 को अंडरलाइन करेंगे। ऐसा हम कई बार कर सकते हैं। x/2 को अंडरलाइन करेंगे, मतलब x/2 को x इमेजिन करेंगे। जब आप इसे x इमेजिन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और 10x का डिफरेंशियल हो जाएगा sec²। और फिर यहीं पर इसी लाइन में, क्योंकि अंडरलाइन अभी भी है, तो x/2 का डिफरेंशियल। अब x/2 का डिफरेंशियल 1/2 हो गया। x का 1 होता है ना, तो 1/2, और ये लिखा है sec² x/2 अपॉन में लिखा है 10x/2। वैसे तो ये डिफरेंशियल पूरा हो गया, वैसे तो ये डिफरेंशियल पूरा हो गया, लेकिन डिफरेंशियल में मैक्सिमम सिंप्लीफाई करना होता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकली भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसे और सॉल्व कर सकते हैं, इसके ऑप्शन आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। क्या कर सकते हैं, देखिएगा, dy/dx 1/2। ये जो 10 लिखा है इसे आप लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। अपॉन के अपॉन में ऊपर पहुंचा दिया अपन ने, और sec² x/2 को लिख सकते हैं 1/cos² x/2। बहुत बढ़िया काम। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया। अभी आप गौर से देखना, अभी आप इसे गौर से देखना, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बन गया। 2 sin x/2 cos x/2। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बन गया। 2 sin x/2 cos x/2, ये फॉर्मूला होता है sin x। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर डेरिवेटिव डिफरेंशियल अच्छा पढ़ना चाहते हो तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत मस्त हैं, लर्न होने ही चाहिए। और इंटीग्रेशन तो बिना इनके हो ही नहीं सकता, इसलिए प्लीज सबसे पहले 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले रट डालो। आगे देखेंगे आप, ये हो गया sin x। अभी आप देखिए 1/sin x होता है cos x, राइट। तो बेटा डिफरेंशियल हो गया cos x। अभी जब मैं आपको और आगे पढ़ाऊंगा और जब मैं आपको इंटीग्रल सिखाऊंगा
तो मैं इंटीग्रल में आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला लर्न कराऊंगा, cos x का इंटीग्रल log 10x/2। आप जानते ना इंटीग्रल और डिफरेंशियल अपोजिट एक दूसरे के प्रोसेस है। यस, तो ये इस तरह से करेंगे। दिस इज द चैन रूल, बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आने वाला है। फटाफट से नोट करते जाओ ना, बिल्कुल मिस नहीं करना। और सुनो, मैंने क्या कहा, 5 क्वेश्चंस पहले ध्यान से देखो। आई होप ये 3rd क्वेश्चन है, तो मेरे हिसाब से कम 60% तो हम ये मान के चलें कि ये मेथड हमें समझ में आया है। 2 क्वेश्चंस और लेता हूँ, फिर आपसे डिस्कस करूंगा कि भाई आपने कितना सीखा है ना, फिर मैं आपको इसके आगे और बढ़ाऊंगा। तो ये तो आप एक बात मान लीजिए कि हमें सर अच्छी ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशियल सीखनी है, तो चैन रूल को बड़ा जबरदस्त करना है। कम से कम 100 क्वेश्चंस लगाइए, कम से कम 100 है कि नहीं। एक और ले लें, देखिए। अच्छा, y इक्वल टू एक अंडर रूट का ले लो, अंडर रूट में ले लें, क्या है, साइन अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स। देखो जरा, अच्छा अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल हमने डायरेक्टली लर्न किया है ना। अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट एक्स। अब जरा गौर से देखो, जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx, पहली बार में कोई डिफरेंशियल नहीं, पहली बार में केवल अंडर रूट का डिफरेंशियल का निशान लगा दिया, डिफरेंशियल का सिंबल लगा दिया। अभी इसको गौर से देखेंगे, इसमें अंडर रूट भी है, फिर साइन भी है और फिर अंडर रूट है। कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। अंडर रूट के अलावा बाकी सबको अंडरलाइन कर दो। अंडरलाइन करना जादू है। अंडरलाइन कर दो मतलब x मान लो। अब जैसे ही आपने उसे अंडरलाइन किया तो ये पूरा हिस्सा हो गया x, बन गया रूट x। और रूट x का डिफरेंशियल आपने याद किया है 1/2 रूट x। रूट x मीन्स वो जिसको आपने अंडरलाइन किया, वो जिसे आपने x इमेजिन किया है। अभी इसी लाइन में, इसी स्टेप में किसका डिफरेंशियल होगा, जिसे आपने अंडरलाइन किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट 1/2 अंडर रूट साइन अंडर रूट x। अब जरा इसको देखिए, अब हमें इसे डिफरेंशियल करना है। साइन रूट x, एक्चुअली में हमें डिफरेंशियल करना है तो हमने यहां पर डिफरेंशियल का साइन लगाया। अब अंडर रूट के अलावा बाकी हिस्से को अंडरलाइन कर लिया, मतलब x इमेजिन कर लिया। अब ये हो गया अंडर रूट x डिफरेंशियल 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। अब हम उसी का डिफरेंशियल करेंगे जिसको अंडरलाइन किया है। अब हमने इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसी अंडरलाइन करेंगे। देखो जरा, साइन x क्या हो जाएगा, cos, लेकिन अभी भी अंडरलाइन है, मतलब अभी और आगे जाएगा ये। अब आप देखिएगा, अंडर रूट x का डिफरेंशियल 1/2 रूट x, अपॉन में ये लिखा ही हुआ है 2 अंडर रूट साइन अंडर रूट x, और न्यूमरेटर में लिखा है cos अंडर रूट x। कोई खास इसका सिंप्लीफिकेशन यही हो सकता, तो हम यही लिख देंगे cos रूट x, 2 × 2 4, चैन रूल का क्वेश्चन 2-4 स्टेप में सॉल्व हो जाता है, लेकिन ये 2-4 स्टेप हैं बहुत काम की। हाँ, इसे बढ़िया ढंग से सीखना है बच्चों। तो ये मेरा हो गया 4th क्वेश्चन। मुझे आपको सिखाना है 5 क्वेश्चन। उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। तो इसे मैं रफ कर देता हूँ, मुझे लगता है समझ में आ गई होगी, काफ़ी हद तक समझ में आ गई है ना। देखो क्या है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट और आसान टॉपिक है, कोई कठिन टॉपिक थोड़ी है, बहुत सिंपल टॉपिक है। बस इसलिए कठिन है, इसलिए हम बार बार इसमें जवाब देते हैं बच्चों पर कि यार जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो वो उतनी करो। प्रैक्टिस जरूरी है इसकी, प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा मजा आएगा इसमें। एक क्वेश्चन और देखिए, है ना। क्वेश्चन ये है, log x3, log कितनी बार भी आ सकता है। अभी आप जब डिफरेंशियल करेंगे तो d/dx log
बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है साहब। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि आपके पास वो अंडरलाइन करने वाला ब्रह्मास्त्र है। जी हाँ, ब्रह्मास्त्री शुरुआत में जब हम बच्चों को वो सिखाते हैं तो कई बार बच्चे अगर अंडरलाइन नहीं करते तो गलती कर लेते हैं, और अंडरलाइन करोगे कभी गलती नहीं करोगे। कैसे? पहले वाले लॉग के अलावा बाकी सबको अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब बाकी सबको आपने x मान लिया। तो ये लॉग है, ये x है, तो log x का डिफरेंशियल 1/x। तो 1/x। अभी किसका डिफरेंशियल होगा? इसी स्टेप में और किसका डिफरेंशियल होगा? जिसे आपने अंडरलाइन किया है, जिसे आपने अंडरलाइन किया। और हाँ, जब हम एकेडमिक में हो तो हमें एक स्टेप में एक बार ही डिफरेंशियल करना है। स्टेप्स चाहिए, मिनिमम स्टेप्स हैं, नहीं तो फिर वो टी मान के यू मान के करना पड़ेगा। ध्यान रखना। यहां आ गए 1/log x³। अब हमें इसका डिफरेंशियल करना है। सिस्टम वही है, ऐसा कुछ करो, ऐसे किसी फंक्शन को अंडरलाइन करो कि जिससे कि ये स्टैंडर्ड फंक्शन बन जाए। तो अंडरलाइन पहले लॉग को छोड़ के फिर कर दो, इसको छोड़ देंगे तो ये बचेगा क्या? लॉग। फिर बचेगा क्या? x। log x का डिफरेंशियल फिर से वही फॉर्मूला 1/x। और फिर किसका डिफरेंशियल लिखना पड़ेगा यहीं पर, ठीक है। और करते समय हमें अपने पूरे के पूरे दिमाग को भी खोल के रखना है। अच्छा एक बात बताओ, लॉग तो हम पहले से ही पढ़े हैं। log x की पावर n क्या मतलब होता है? बोले सर log के साथ में जो पावर लिखी होती है ना वो आगे आ जाती है, याद है ना आपको? तो फिर अगले स्टेप में हम डिफरेंशियल का ये डिफरेंशियल को रोकते हैं। log के साथ में देखो x की पावर 3 है, log के साथ में x की पावर 3 है, तो हम अगली स्टेप में log की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और इस 3 को आगे शिफ्ट कर देंगे। बोले सर यहां क्यों नहीं? यहां नहीं, क्योंकि यहां 2 बार लॉग है, ठीक है। हाँ, तो अब की इस स्टेप को हम इसमें डिफरेंशियल नहीं कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि डिफरेंशियल करते तो हमें एक स्टेप और बढ़ जाता और कुछ नहीं होता। तो ये हो जाएगा 3 log x। log x³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 log x। जैसा यहां लिखा वैसा यहां भी लिखो 3 log x, बिकॉज log x³। अब देखो, अब हम जब डिफरेंशियल करेंगे तो कोई अंडरलाइन की जरूरत नहीं है। 3 कांस्टेंट है, log x का डिफरेंशियल होता है, क्या हो जाएगा? 3 कांस्टेंट है, log x का डिफरेंशियल होता है, तो कितना हो जाएगा? ये 3/x हो गया, जो इसका होगा। अब ये लिखा हुआ है 1/3 log x। अच्छा ये लिखा हुआ है 1/log x³। मेरे बच्चों 3 से 3 कैंसिल कर दो। dy/dx की जो वैल्यू आई x है, log x है, log x³ है, यही तो आंसर है। तो ये जो कुछ मैंने एग्जाम्पल आपको 5 एग्जाम्पल्स बताए, प्रैक्टिस तो आप करिए कम से कम बहुत क्वेश्चंस की, लेकिन ये चेन रूल का बेसिक कंसेप्ट है। चेन रूल आपने 5, अगर आपको लगे ना आप इसे फिर रिपीट कर लेना। जो वीडियो है ना आपके पास, तो वीडियो डला हुआ है अपने ऐप, उसमें डला रहेगा ऐप में, आप इसे फिर से बुक करना। आप इसे 2 बार 3 बार देखना, चेन रूल एकदम क्लियर। और चेन रूल के फिर लगाना खूब सारे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करना, मजा आएगा। तो बेटा चेन रूल बड़ा आसान सा टॉपिक लेकिन शानदार टॉपिक है ना। तो चेन रूल में हमें क्या करना है? बोले सर अंडरलाइन कब तक करना है? जब तक कि चेन रूल परफेक्ट नहीं हो जाए, और फिर बाद में अंडरलाइन वाला सिस्टम हटा देना। और करते भी रहोगे तो कोई गड़बड़ नहीं होती उससे, है ना। अंडरलाइन करने का मतलब है हमने इस बात को x माना है, और फिर हम एक एक करके अपने फंक्शन में अंदर जाएंगे और उसको डिफरेंशिएट करते जाएंगे। तो ये छोटा सा वीडियो सिर्फ चेन रूल के लिए था। आप इस चेन रूल को समझ गए होंगे, और ऐसे ही फिर अगली क्लास में हम कुछ और सिखाएंगे। ओके बच्चों, गुड बाय।